Hello everyone. In last video, we have discussed about the bubble sort algorithm. In this video, we will discuss the selection sort algorithm. Selection sort algorithms में basically हम क्या करते हैं ये सब कुछ हम discuss करेंगे. What is the time complexity of selection sort algorithm? And this is the algorithm for selection sort. इसको मैं एक example से explain करता हूँ. Let us assume मेरे पास में कोई elements हैं 10, 2, 3, 6, 14, 12 और 1. ये एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को मुझे शॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम. ठीक है. नाउ एल्गोरिथम यदि आप देखें तो एल्गोरिथम के स्टेप्स में आपको सब बताऊंगा. सबसे पहले मैं आपको बेसिक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बता दूं, देन उसके बाद में हम एल्गोरिथम पे आएंगे. सबसे पहले इस एल्गोरिथम में हम करते क्या है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है उस फर्स्ट एलिमेंट को मैं मिनिमम कंसीडर करके चलता हूं. लेट अस अज्यूम दिस इज अ मिनिमम. हम ये एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि वी डोंट नो एज एन कंपाइलर कि आगे जो एलिमेंट्स हैं वो मिनिमम है या नहीं. मतलब एरे का फर्स्ट एलिमेंट को हम मिनिमम लेकर चलते हैं और नेक्स्ट वाले एलिमेंट से हम कंपेयर करते हैं. यदि नेक्स्ट वाला एलिमेंट इज लेस एज कंपेयर टू फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो मिनिमम है उस मिनिमम वाले एलिमेंट से, जो एरे का मिनिमम है उस मिनिमम से जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है, यदि मिनिमम ग्रेटर है एज कंपेयर टू नेक्स्ट एलिमेंट, जो भी आपका करंट एलिमेंट है, लेट सपोज एक्स, यदि ऐसी सिचुएशन है तो एक्स को हम मिनिमम का टैग दे देंगे. ठीक है, और आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि हमारा पर्पस है कि स्टेप नंबर 1, पास नंबर 1 सबसे पहला मिनिमम पिक कर, पास नंबर 2 नेक्स्ट मिनिमम पिक कर. इस तरह से हम शॉर्ट करेंगे. नाउ यहाँ पे हमने कंपेयर किया तो 10 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई तो जो मिनिमम का टैग है वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे चला जाएगा. फिर आगे बढ़े, जे की वैल्यू को आगे बढ़ाया, अगेन जे को आगे बढ़ाया तो फिर से हमने चेक किया यहाँ पे क्या ये मिनिमम है. नो, ये मिनिमम नहीं है तो आगे बढ़ाते गए, अगेन इस पे गए तो मिनिमम मिला नहीं, फिर से आगे बढ़ाया, मिनिमम चेक किया नहीं मिला, इसको आगे बढ़ाया, मिनिमम चेक करा नहीं. किससे कंपेयर करना है? मिनिमम से, ए ऑफ मिनिमम से. अगेन हमने लास्ट एलिमेंट को कंपेयर किया ए ऑफ मिनिमम से, सो 2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 1, द कंडीशन इज ट्रू. यदि कंडीशन ट्रू है तो आप मिनिमम का टैग यहां से हटाएंगे और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को दे देंगे. ठीक है. इतना करने के बाद लास्ट में जैसे ही आपकी लूप टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आपने विजिट कर लिए, लूप जैसे ही मेरी टर्मिनेट हो जाएगी, जो भी मिनिमम है एरे का, उस एरे के मिनिमम को जो भी फर्स्ट एलिमेंट था एरे का, उस फर्स्ट एलिमेंट से आप स्वैप कर देंगे. तो इन दोनों को जब हम स्वैप करेंगे तो 1 यहां हो जाएगा, 2 यहां हो जाएगा, 3 यहां, 6 यहां, 14 यहां, 12 यहां और फाइनली 10 यहां. ठीक है. तो आपके पास में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था एरे का वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके यहाँ पे एज इट इज. तो ये है आपकी सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम. अब यदि इसमें आप एल्गोरिथम को देखें तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन शॉर्ट में दो चीजें आपके पास में एरे है, उसका साइज है. रिपीट साइज -1 टाइम्स, जब तक कि साइज -1 ना हो जाए तब तक हम चलाते जाएंगे. सेट दी फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट एज अ मिनिमम, जो हमने किया था, इसको मिनिमम हमने लिखा था, अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को ये हमने लिख लिया. फॉर ईच ऑफ द अनसॉर्टेड एलिमेंट्स, हर एक अनसॉर्टेड एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ एलिमेंट इज लेस देन करंट मिनिमम. करंट मिनिमम मतलब जो भी आपने आपका करंट में मिनिमम है उससे. यदि ऐसा है तो सेट कर देंगे न्यू एलिमेंट को मिनिमम से. मतलब जो एलिमेंट है यदि वो मतलब करंट मिनिमम ग्रेटर एज कंपेयर टू एलिमेंट, तो उसको हम सेट कर देंगे एज एन न्यू एलिमेंट. लास्ट में जब लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा तो दोनों को हम स्वैप कर देंगे, स्वैप मिनिमम विथ फर्स्ट अनसॉर्टेड पोजीशन. अगेन ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 1, जिसको हम बोलेंगे पास नंबर 1. सेकेंड स्टेप, यदि हम पास नंबर 2 की बात करें तो पास नंबर 2 के केस में क्या हो जाएगा आपका, अगेन ये तो अब मिनिमम मेरा फाइंड आउट हो गया. अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अब मेरे पास में n-1 एलिमेंट्स बचे हैं, उनसे मतलब है. तो अगेन मैं इसको मिनिमम कंसीडर करूंगा, इससे कंपेयर 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 करूंगा. कोई भी मिनिमम नहीं मिला तो उसी को उससे स्वैप कर देंगे. तो 2 मिनिमम मेरे यहां से बाहर आ गए. अब यहाँ 3 बचा, 6 बचा, 14 बचा, 12 बचा एंड 10 बचा. तो इस तरह से ये प्रोसेस मेरी एग्जीक्यूट होती रहेगी. एक चीज आपको फोकस करना है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में कि एक स्टेप में एक ही बार स्वैप हुआ. ठीक है, क्योंकि स्वैपिंग आपने एक ही बार की है. ठीक है, तो वन टाइम स्वैपिंग यहां देखे आपने, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पास में भी वन टाइम स्वैपिंग हुई. आगे करेंगे तो वन टाइम स्वैपिंग होगी. मतलब आपके पास में इफ यू हैव अ नंबर n एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ स्वैप्स कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ n. ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट. तो नंबर ऑफ स्वैप्स की बात करें
क्योंकि हमारी एल्गोरिथम जो हम पढ़ रहे थे शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, उसकी प्रॉपर्टी का भी एक पार्ट था नंबर ऑफ स्वेप्स। तो नंबर ऑफ स्वेप्स में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है कौन? आपका सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम। बट यदि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो यदि आप देख पा रहे हैं तो लूप के अंदर हमारे पास में लूप है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में हम ये बोलेंगे कि लूप के अंदर लूप है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम। बट नंबर ऑफ स्टेप्स के केस में दिस इज अ ब्यूटी ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम कि एक स्टेप में एक ही बार स्वेपिंग हो रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिथम। In next video, we will discuss about the insertion short algorithm. Thank you so much.